200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई किसी प्रॉब्लम्स की वजह से रुका पड़ा था। पूरी कंपनी का पैसा व भविष्य इस इंजन पर टिका था। देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर इस इंजन पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, पर कोई भी कोर प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा था। तभी इस कंपनी का एक युवा सफाई कर्मचारी इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास दिखाता है। हर किसी की नजरें इस युवा पर टिक जाती हैं। वहां खड़े तमाम बड़े इंजीनियर इसकी बेइज्जती करने लगते हैं, खूब मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद इस कर्मचारी ने जो किया, उसने हर किसी की बोलती बंद कर दी। आखिर इस सफाई कर्मचारी की असलियत क्या थी? किस मजबूरी ने इसे सफाई कर्मचारी बना दिया था? इससे पहले कि इस शानदार सीख और मोटिवेशन से भरे इस वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जिंदगी बदल देने वाली ऐसी वीडियो आपको रोज मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु के रिंग रोड के नजदीक स्थित यह विशालकाय लग्जरी बिल्डिंग से, जो कि ऑर्बिटेक मोटर्स कंपनी की है। यह इनका मेन हेडक्वार्टर है। न सिर्फ इस बिल्डिंग की भव्यता, बल्कि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के चर्चों के चलते यह कंपनी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। देश भर के लाखों लोगों का सपना होता है कि उसे भी इस कंपनी में कोई अच्छी जॉब मिल जाए। यह कंपनी वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी को विकसित करती है, जैसे हाईटेक ट्रांसपोर्ट, ट्रक के इंजन, बस के इंजन, शिप इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसी मशीनरीज तैयार करती है जो डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बेहद सुरक्षित व सुविधाजनक होते हैं। हालांकि कंपनी के अंदर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। कंपनी की सीईओ थी सोनाली मेहरा, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी। उनका तरीका एकदम सख्त था। बात करने के तरीके में तंज और तिरस्कार की भावना छुपी रहती थी। ये आउटफिट से हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी। बाहर के लोग उन्हें बहुत समझदार कहते थे, लेकिन उनके ऑफिस के लोग उनके बारे में अलग ही बातें करते थे। इस कंपनी का सबसे कीमती प्रोजेक्ट, उनका बहुत ही नया गाइडेड इंजन, पिछले 6 हफ्तों से खराब पड़ा था और यह इंजन उनका सबसे जरूरी हिस्सा था। 3 साल की मेहनत और करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था यह प्रोजेक्ट। लेकिन 70 करोड़ रुपए का यह इंजन हमेशा 14 मिनट और 36 सेकंड चलता और फिर बहुत गर्म होकर बंद हो जाता था। हर बार एक ही गलती दिखती थी, हार्मोनिक डिसरप्शन डिटेक्टेड। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट यह इंजन रेड एरर सिंबल दिखा रहा था। यह इंजन एआई मॉडल पर आधारित था। इस इंजन को एक ऐसे ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था जो बिना ड्राइवर के ही माल को बेहद सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सक्षम होने वाला था। यह पूरा 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन सारा काम इस इंजन की टेस्टिंग पर रुका पड़ा था। 3 अलग अलग टीम्स के बड़े बड़े इंजीनियर आकर हार मान चुके थे। ये इंजीनियर हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए थे। इंजन के डिजाइन पर बहुत नॉलेज थी इनके पास, लेकिन उनका ज्ञान भी इस इंजन के सामने कुछ काम नहीं आ रहा था। बड़ी बड़ी डिग्री वाले इस इंजन के सामने फेल हो रहे थे। उधर सोनाली मेहरा की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगर यह इंजन जल्दी ठीक ना हुआ तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था और उनका मार्केट में दबदबा खत्म हो जाता। यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे कंपनी का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इसी कंपनी में रोहन वर्मा नाम का एक सफाई कर्मचारी था, जो पिछले 4 सालों से इस कंपनी में कई उतार चढ़ाव देख चुका था। यह काम तो सफाई का करता था, पर इसकी नजरें और दिमाग हमेशा यहाँ की टेक्नोलॉजी को निहारते रहते थे। दिमाग से इतना तेज कि जिस भी काम को ध्यान से देखता, यह उसे सीख लेता था। ऑफिस के सफेद फर्श से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रखे हुए कांच के बर्तन तक रोहन हर जगह जाता था। कहने को तो यह कंपनी में हर जगह दिखता था, पर फिर भी यह हर एम्प्लॉय की नजरों से ओझल ही रहता, यानी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। यह जब भी कोई टेक्निकल नॉलेज बताता तो एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाने लगते, उसे डांट कर भगा देते। कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। रोहन के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसने यह डिग्री बड़े सपनों के साथ ली थी, लेकिन जिंदगी में हालात कुछ ऐसे बन गए जिसने उसे एक सफाई कर्मचारी बना दिया। उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था। इलाज तो था, पर बहुत महंगा था। हर इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि अगर वह बड़ा इंजीनियर बनने का सपना देखता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपना सपना नहीं चुना, बल्कि मां का इलाज चुना। इसलिए पैसे जोड़ने के लिए वह कोई भी काम करने को तैयार हो गया, और इसीलिए वह कहीं और काम करने के बजाय इस कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया, ताकि कुछ न कुछ सीखने को भी मिले। रोहन दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उस इंजन की आवाज उसे हमेशा सुनाई देती थी। रात को जब सब लोग घर चले जाते और वह कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करता, तो वह चुपके से इंजन के ब्लूप्रिंट्स पढ़ता था। उसका दिमाग सफाई में नहीं, बल्कि उस इंजन के डिजाइन में लगा रहता था। उसने देखा कि इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट्स में बना था, लेकिन उसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के बड़े यूनिट्स में सेट किया गया था। एक छोटा सा यूनिट बदलने का फर्क एक बड़ी गलती पैदा कर रहा था। रोहन का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा। 9 साल की उम्र में उसके पिता चल बसे। तब से मां और दादाजी की देखरेख में ही वह पला बढ़ा। उसके दादाजी का एक पुराना गैराज था, वही उसका पहला स्कूल था।
दादाजी इलाके के सबसे पुराने और जाने माने मैकेनिक थे। उनका तजुर्बा, उनका हुनर काबिले तारीफ था। वे इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते थे कि दिक्कत क्या है। वहीं रोहन भी कुछ कम नहीं था। दादाजी जैसा हुनर तो मानो उसे विरासत में मिला था। वह चीजों को बारीकी से समझता, इंजन को महसूस करता। दादाजी उसे अक्सर कहते, बेटा, इंजन को उसकी धड़कन से पहचानो। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे सुनना आना चाहिए। दादाजी ने सिखाया था कि इंजन की आवाज, वाइब्रेशन और बदबू तक से उसकी हालत पहचानी जा सकती है। उन्होंने कहा था, कोई काम मुश्किल नहीं जब तक उसकी सही जानकारी न हो। लगन और मेहनत तुम्हारी स्किल को निखारेगी। 16 साल की उम्र तक रोहन इतना माहिर हो गया था कि वो आंखें बंद करके इंजन बना सकता था। लेकिन फिर दादाजी चल बसे। शहर के सारे मैकेनिक उनके अंतिम संस्कार में आए, पर उनका ज्ञान और सीख रोहन के दिल में बस गई थी। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत आज तय होने वाली थी। जर्मनी से बड़े इन्वेस्टर मिस्टर हेनरी ब्राउन और उनकी टीम वहां मौजूद थी। उनके पास करीब 800 करोड़ रुपए की फंडिंग थी। उनके साथ आई थी डॉ रिद्धिमा सेन, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियर थी। उनकी तेज नजर से कोई गलती छुप नहीं सकती। एक बड़े हॉल में सोनाली मेहरा की मौजूदगी में उस नए इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिस पर बहुत बड़ी डील टिकी हुई थी। लेकिन इंजन कुछ समय चलते ही बंद हो गया। इंजन से निकलता धुआं सबकी चिंता का कारण बन गया। सोनाली ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हॉल में 200 एम्प्लॉयज जमा हो गए। उसने कहा, इंजन काम नहीं कर रहा है, अब हमें खर्चे कम करने होंगे। जिनकी जरूरत नहीं उन्हें निकाल दिया जाएगा। दूर खड़ा रोहन यह सब देख रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोला, मैम, मुझे लगता है गलती सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन के कंपन यानी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेटिंग में है। 200 लोगों के चेहरे उसकी ओर मुड़ गए। मिस्टर हेनरी और डॉ रिद्धिमा भी चौंक गए। सोनाली का गुस्सा आसमान छू गया। उसने तंज कसते हुए कहा, ओए देखो, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया। जिस मशीन को इतने बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए वो तुम करोगे। कुछ कर्मचारी हंसने लगे, कुछ हैरान थे। रोहन बोला, मैम, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कोर प्रॉब्लम समझ सकता हूं। डॉ रिद्धिमा सेन ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा, रुकिए मिस मेहरा, इसे एक मौका दीजिए, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। भीड़ में से आवाज आई, हाँ, एक मौका दिया जाए। सोनाली मेहरा बोली, ठीक है रोहन, ये तुम्हारा चैलेंज है। 2 घंटे में इंजन ठीक कर दो। सफल हुए तो सीनियर इंजीनियर बनोगे, वरना हमेशा के लिए बाहर। सोनाली मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा यह सफाई कर्मी खुद का मजाक बना लेगा। उसने आदेश दिया कि पूरा चैलेंज सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। रोहन शांत था। उसके कानों में दादाजी की आवाज गूंज रही थी। वह इंजन के पास गया, हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ इंजीनियर्स हंसे, पर डॉ रिद्धिमा ने गौर किया। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वह इंजन को सुन रहा था, फिर बोला, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन वह ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। उसने मिस्टर हेनरी की तरफ देखा। सर, ये इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट्स पर बना था क्या? हेनरी बोले, हाँ, और एआई अमेरिका में सेट किया गया। यही तो प्रॉब्लम है, रोहन बोला। जर्मनी और अमेरिका के यूनिट्स में कंपन का सूक्ष्म फर्क है। एआई एक अलग धड़कन सुनना चाहता है, पर इंजन दूसरी गा रहा है। उसने इंजन दोबारा स्टार्ट करने को कहा। 2800 आरपीएम पर सुनिए, कंपन में गलती है, सेंसर गलत वाइब्रेशन रीड कर रहे हैं। वह टेबल से डिजाइन पेपर्स उठा लाया, उन्हें ध्यान से देखा और बोला, जर्मन हिस्से की बनावट परफेक्ट थी, लेकिन अमेरिकी एआई डीले टॉलरेंस की उम्मीद कर रहा था। यही छोटी सी गड़बड़ पूरा इंजन रोक रही थी। अनिल कपूरिया, जो बड़ा इंजीनियर था, उसने जांच कर कहा, हाँ, ये सही कह रहा है। मिस्टर हेनरी ने भी सिर हिलाया। सब हैरान थे। ये सफाई कर्मचारी नहीं, एक सच्चा इंजीनियर था। डॉ रिद्धिमा सेन ने पूछा, अब इसे ठीक कैसे करोगे? रोहन मुस्कुराया, इसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या पार्ट की जरूरत नहीं, बस एक छोटा समाधान है। वह टूल रूम गया और एक छोटी सी मेटल डिस्क लेकर आया। यह हार्मोनिक डैम्पनर है, उसने कहा। यह इंजन और एआई के कंपन को सिंक करेगा, दोनों की भाषा एक कर देगा। सोनाली मेहरा बोली, तुम कह रहे हो कि यह सस्ता पार्ट हमारे करोड़ों की प्रॉब्लम ठीक कर देगा? रोहन शांत स्वर में बोला, सबसे अच्छे हल हमेशा सबसे आसान होते हैं मैम। उसने बारीकी से डैम्पनर सेट किया। 12 मिनट में काम पूरा कर लिया। फिर आंखें बंद कर दादाजी को याद कर इंजन के सामने हाथ जोड़े। इंजन टेस्ट के लिए तैयार है, उसने कहा। 1 घंटा 47 मिनट हुए थे। डॉ रिद्धिमा बोली, इंजन चालू करो। पूरा हॉल शांत था। इंजन चालू हुआ। इस बार आवाज में गहराई और संतुलन था। स्क्रीन पर सिर्फ हरी लाइटें थीं। तापमान स्थिर था। डॉ रिद्धिमा बोली, 40 साल में इतना परफेक्ट रीडिंग नहीं देखा। हेनरी मुस्कुराए। सोनाली का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, क्या यह ट्रक को चला सकता है? रोहन बोला, जी हाँ। ट्रक स्टार्ट हुआ। 6 हफ्तों बाद पहली बार चला। 37 मिनट तक बिना गलती चला। सभी लोग तालियां बजाने लगे। हेनरी ब्राउन ने घोषणा की, हम अपनी फंडिंग 20% बढ़ा रहे हैं
और हमारी यूरोपियन टीम को रोहन वर्मा लीड करेंगे। डॉ रिद्धिमा ने रोहन को डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बना दिया। सैलरी 3 गुना बढ़ गई, साथ में कंपनी शेयर्स भी मिले। रोहन की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। वह अब सफाई कर्मचारी नहीं, कंपनी का सबसे जरूरी इंजीनियर बन चुका था। कुछ हफ्तों में सोनाली मेहरा की पोजीशन पर सवाल उठे। उनके पुराने मेल सामने आए और उन्हें सीईओ पद से हटाकर सिर्फ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बना दिया गया। रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी मां का इलाज पूरा हो गया। दादाजी की तस्वीर के साथ अब ट्रॉफियां और अवार्ड्स रखे थे। एक दिन सोनाली उसके पास आई, सादे कपड़ों में, विनम्र स्वर में बोली, रोहन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना सीखना चाहती हूँ। रोहन मुस्कुराया, आपको सिर्फ मशीन की नहीं, लोगों की धड़कन सुनना भी सीखना होगा। दोनों मुस्कुरा उठे। और कहानी यही सिखाती है, हुनर, तजुर्बा और अच्छे संस्कार घमंड और डिग्री से कहीं ऊंचे होते हैं। सच्चा ज्ञान कागज पर नहीं, दिल और दिमाग की समझ में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए।